आप सबने और मैंने पोकेमोन तो देखा ही होगा। पोकेमोन में जो सबसे अट्रैक्टिव पोकेमोन थे वो थे ऐश का चारिज़ार्ड और उसका इन्फर्नेप। उसके अलावा भी बहुत अट्रैक्टिव पोकेमोन थे, बट चारिज़ार्ड और इन्फर्नेप की कहानी थोड़ी सी अलग थी बिकॉज इनको इनके ट्रेनर्स ने छोड़ दिया था और इनको ऐश ने अपनाया था। और फिर ऐश ने इनको ऐसा ट्रेन किया, ऐसा इमोशन से ट्रेन किया कि ये बहुत भयंकर और बहुत पावरफुल बनते हैं। तुमने देखा होगा कि चारिज़ार्ड और इन्फर्नेप बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट ये इतने स्ट्रॉन्ग कैसे है? बिकॉज इन लोगों ने अपनी इमोशंस को यूज किया ऐश के लिए। एंड मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने इमोशंस को, नेगेटिव इमोशंस को यूज कर सकते हैं स्ट्रांग बनने के लिए। बिकॉज स्ट्रांग इंसान बचपन से ही स्ट्रांग नहीं होता, वो लाइफ में धक्के खा के और प्रॉब्लम से ही स्ट्रांग बनता है। सो वेलकम, मैं हूं नदीम। चश्मा इसलिए पहना है क्योंकि कूल लग रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पॉइंट नंबर 1, दे आर स्ट्रांग बट दे हैव इमोशंस। अब ऐश के इन्फर्नेप और ऐश के चारिज़ार्ड दोनों इतने स्ट्रॉन्ग थे, उसका एक कारण था इमोशन। बिकॉज उनको छोड़ दिया था, बिकॉज ये वीक थे, उस टाइम पे कमजोर थे, इनकी क्वालिटी वो नहीं समझ पाए। हम ये बोलते हैं कि अगर चारिज़ार्ड एक बेदर्द इंसान बन जाए, बेदर्द पोकेमोन बन जाता, या फिर इन्फर्नेप एक बेदर्द बिल्कुल पत्थर पोकेमोन बन जाता, तो क्या वो इतना स्ट्रॉन्ग बन पाता? नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि इमोशंस की वजह से ही वो इतना स्ट्रॉन्ग बन पाया। एंड चारिज़ार्ड और इन्फर्नेप ने अपने इमोशंस यूज करे बहुत तरीके से, तभी वो इतने स्ट्रॉन्ग बन पाए। मान लो अगर कि वो ऐश के साथ में बिल्कुल हंसते नहीं, खेलते नहीं, बिल्कुल मस्ती नहीं करते, तो ऐश के इतना अच्छा कैसे परफॉर्म करते? नहीं कर पाते ना। तो स्ट्रॉन्ग पीपल हो या फिर स्ट्रॉन्ग पोकेमोन हो, दोनों के पास इमोशंस होंगे ही होंगे। एंड इमोशन से भाग नहीं सकते आप नहीं, ये नहीं बोल सकते कि अगर कोई पोकेमोन स्ट्रॉन्ग है तो उसके पास इमोशंस नहीं है। उसके पास इमोशंस होंगे। अगर कोई इंसान स्ट्रॉन्ग है तो उसके पास इमोशंस नहीं है, उसके पास इमोशंस होंगे, बट वो इमोशंस को जी रहा है। पॉइंट नंबर 2, नेवर टॉलरेट डिसरिस्पेक्ट। आपने भी ये भी देखा होगा कि ऐसा जो चारिज़ार्ड है और इन्फर्नेप है, वो बहुत ईगोइस्टिक थे। मतलब उनमें इतनी ज़्यादा ईगो थी कि वो कभी डिसरिस्पेक्ट झेलते ही नहीं थे। एंड इसी कारण की वजह से जब उनको उनके ट्रेनर ने छोड़ दिया था, तो उनको उनकी रिस्पेक्ट पे ऐसा ठेस पहुंचा कि वो उनको मजबूर कर दी स्ट्रांग बनने पे। एंड आपको भी अगर कोई इंसान डिसरिस्पेक्ट करे ना, या उसको बोलो या फिर खुद को सुधारो कि यार मुझे ये डिसरिस्पेक्ट करके जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे में कुछ कमी है, कहीं ना कहीं मेरे में एक गैप है जो मुझे फिल करना है। इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखो कि यार मुझे अगर डिसरिस्पेक्ट कर सकता है, तो कहीं ना कहीं इसमें ये बात है कि मैं इसको रोक नहीं रहा। कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि मेरे में कहीं ना कुछ कमी है, कि मैं उतना पावरफुल इंसान नहीं हूँ, तो मुझे खुद को सुधारना होगा। एंड अगर ऐश का चारिज़ार्ड और ऐश का इन्फर्नेप की इज्जत पे, ईगो पे नहीं आती, तो वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते। और नंबर 3, लेट गो ऑफ थिंग्स नॉट योर पर्पस। चारिज़ार्ड चारिफिक वैली में क्यों जाता है? स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, नो, ताकतवर बनने के लिए। और ऐश उसको क्यों भेजता है? ताकतवर बनने के लिए। ऐश अपने बहुत सारे पोकेमोन को छोड़ देता है, ठीक है, कि तुम जाओ एंजॉय करो। लाइक कौन थी वो? बटरफ्री को छोड़ता है वो लाइक अपने पार्टनर के साथ में। इन पोकेमोन को ऐश क्यों छोड़ता है? बिकॉज ऐश को लगता है कि इनके लिए ये पाथ अच्छा है। पर ऐश कभी रोता भी तो है ना, पर ऐश कभी भी ना ये नहीं बोलता कि यार तुम मत जाओ, तुम मेरे पोकेमोन तो मेरे पास हो। नहीं, ऐश रोता भी है, ऐश का दिल भी टूटता है, बट ऐश ये बात समझता है कि अगर ये पोकेमोन वहां जाएंगे तो इनके लिए भला है, इनके लिए भला है एक्चुअली में, और ये भले के लिए ही मैं इनको वहां भेज रहा हूँ। ऐश अपने ग्रेनिंजा को काइलो सीरीज में छोड़ के आया था, क्यों? उसके लिए भला था, वो भला है उसके लिए। ऐश अपने पिकाचू को भी छोड़ने वाला था, बिकॉज क्यों? उसको लगा कि पिकाचू के लिए भी अच्छा है ये। तो ऐश क्यों करता है ये? बिकॉज ऐश को अपने पोकेमोन की फीलिंग की केयर है, कदर है। बिकॉज ऐश को पता है कि मैं एज अ ट्रेनर अपना पर्पस पूरा करूंगा पोकेमोन मास्टर बनने का, हम किसी भी तरीके से। बट कभी भी मैं अपने पोकेमोन को अपने पास इसलिए नहीं रखूंगा कि वो मेरे को फायदा दे रहे हैं। नहीं, मेरे पोकेमोन मेरे पास इसलिए रहेंगे कि वो मेरे पोकेमोन हो और उनको मेरे साथ रहना है। तुमको भी लाइफ में उन लोगों को ही अपने पास रखना है जिनको तुम्हारे साथ में रहना है। किसी को फोर्स मत करो, किसी को रोको मत हो, इसको जाना है जाने दो, जस्ट चिल आउट करो। बिकॉज जो लोग होते हैं ना, वो एक चैप्टर की तरह होते हैं, तुम्हें लाइफ में आते हैं चल जाते हैं। कुछ चैप्टर होते हैं जो लंबे टिकते हैं, मतलब बहुत लंबे होते हैं, बहुत तुम्हारे मरने तक वो चैप्टर चलते रहेंगे। बट कुछ चैप्टर आते हैं, खत्म हो जाते हैं, द एंड ऑफ द एरा। पॉइंट नंबर 4, नेवर हेट एनीवन। देखो, अगर चारिज़ार्ड में उसके पार्टनर के लिए, उसके एक्स ट्रेनर के लिए अगर हेट होती, तो वो उसको आग से ही मार देता। अगर इन्फर्नेप में उसके एक्स पार्टनर की हेट होती, तो वो उसको भी आग से मार देता, या फिर कुछ भी ऐसा कर देता, कुछ भी से इविल कर देता। पर चार्जार्ड में उसके एक्स पार्टनर के लिए उसमें हेट नहीं थी, ना इन्फर्नेप में थी। बिकॉज क्यों? बिकॉज ऐश ने उनको ये समझाया कि लव एक चीज होती है। ऐश ने उनको समझाया कि हर इंसान सेम नहीं होता। ऐश ने उनको ये समझाया कि भाई, मतलब वो जो तुम्हारा पार्टनर था, जो तुम्हारा ट्रेनर था, वो कैसा भी हो, उसने तुम्हें किस पक्ष पे छोड़ा है, वो बुरा आदमी नहीं है, वो बुरा इंसान नहीं है।
उसने तुम्हें छोड़ा है, ये उसकी बुराई को डिफाइन नहीं करता, बट मैं तुम्हें प्यार दूंगा, मैं तुम्हारी केयर करूंगा, तो तुम किसी को हेट मत करो। और यही हुआ, चारिज़ार्ड ने कभी भी अपने एक्स पार्टनर को हेट नहीं करा। तुम कभी देख लेना, हेट नहीं करता था वो ऐश की रिस्पेक्ट करता था, इसलिए वो इतनी भयंकर तरीके से लड़ा। इन्फर्नेप कभी उसके हेट नहीं करता था, वो उसकी रिस्पेक्ट करता था, इसलिए वो लड़ा। दैट्स ऑल। पॉइंट नंबर 5, बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। मैं तो बोलता हूँ, देखो, ऐश हर तरीके से ग्रेटफुल है अपनी लाइफ के अंदर। ऐश हर चीज़ से ग्रेटफुल है, और आपको भी ग्रेटफुल होना पड़ेगा। वो इतनी लीग्स खेल लिया, इतनी चीज़ें कर लिया, पर उसमें कभी ईगो नहीं आई। वो चैंपियन बन चुका है एविक, और उसको कभी ईगो नहीं आई। अब ये एक राइटर की बात है कि जो राइटर है एनीमे का वो अच्छा है, पता नहीं है, बट हमको सीखना ये चाहिए कि उसमें कभी ईगो नहीं आई ऐश के अंदर कि मैं चैंपियन हूँ, मैंने इतनी जिम में बैटल करी है, मैं यहाँ का चैंपियन हूँ, मैं ये चैंपियन हूँ, इतने पोकेमोन है, ये है फलानी ढिमकाना। नहीं, ऐश कभी नहीं करता ये। वो हमेशा ग्रेटफुल रहता है कि मुझे और सीखना है और जानना है। क्योंकि देखो, पोकेमोन वर्ल्ड में मैं इतना क्यों बात कर रहा हूँ कि आई लव पोकेमोन। मैंने पोकेमोन बहुत देखा है, शाम को 4 बजे बैठते थे पोकेमोन के लिए, पोकेमोन देखना है। वो एक लव है मेरे लिए पोकेमोन की। कभी हेट नहीं किया मैंने पोकेमोन को किसी भी एंगल से, ऐसा कुछ भी हो, ठीक है। मैंने पूरा पोकेमोन देखा है, पूरा देखा, मतलब कुछ लीग में छोड़ दिए, मतलब जो टीवी में भी आई नहीं है और मैं देखी भी नहीं है। बट ऐश का तुम ध्यान दो, वो हमेशा कभी इगोइस्टिक इंसान कभी रहा ही नहीं है। ऐश हमेशा से एक ग्राउंडेड इंसान रहा है। वो हमेशा से ईगो, मतलब उसमें ये थी ईगो कि मुझे और काम करना है, लाइक मुझे और कुछ सीखना है। उसकी ईगो थी उसकी जर्नी, उसकी ईगो थी उसकी लाइफ, कि मैं अपनी लाइफ को इतना अच्छा करूँगा, मैं अपनी लाइफ में इतना कुछ सीखूंगा कि बस। ईगो ऐश कहाँ पर थी? उसके वर्क के अंदर, मुझे वर्क अच्छा करना है, कि मुझे और जर्नी करनी है, और मेहनत करनी है। ईगो यही नहीं थी कि मुझे तेरे से बेटर हूँ, आज हम मुझसे लड़ ले। नहीं, ऐश की ईगो थी कि मैं स्ट्रांग हूँ, अगर तू स्ट्रांग है तो आप मुझसे लड़। अपन दोनों ही स्ट्रांग है, पर अपन लड़ेंगे, फिर देखेंगे कौन स्ट्रांग है। ये नहीं कि मैं ही स्ट्रांग हूँ, मैं चैंपियन हूँ। नहीं, आपको ग्रेटफुल रहना होगा हर चीज़ के लिए। और अगर चारिज़ार्ड, इन्फर्नेप, अगर ये ग्रेटफुल नहीं रहते हर चीज़ के लिए, ऐश के प्रति भी ग्रेटफुल नहीं रहते, तो क्या ऐश इनको इतने अच्छे से ट्रेन कर पाता? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। ऐश की तरह बनो, चिल में रहो, काम करते रहो। अब देखो, तुम अपना बैग लेके तुम अपना बैग लेके, चश्मा लेके और बॉस लेके, मतलब पोकेमोन बॉस लेके बाहर तो नहीं जा सकते घर के, मुझे पोकेमोन पकड़ना है, नहीं। बट तुम क्या कर सकते हो, तुम अपनी लाइफ की एक नई जर्नी स्टार्ट कर सकते हो मेरे साथ। कैसे करनी है? तुम अपने इमोशंस को बस यूज करना है। स्ट्रॉन्ग बनो ऐश के पोकेमोन की तरह, स्ट्रॉन्ग बनो ऐश की तरह, स्ट्रॉन्ग बनो ऐश के हर अपोनेंट की तरह, स्ट्रॉन्ग बनो अपनी माँ की तरह, स्ट्रॉन्ग बनो अपने बाप की तरह, स्ट्रॉन्ग बनो लाइफ की तरह, स्ट्रॉन्ग बनो तुम्हारे हर इंसान की तरह जो तुम्हें छोड़ के गया है, स्ट्रॉन्ग बनो तुम्हारे लिए, स्ट्रॉन्ग बनो तुम्हारी फीलिंग्स के लिए, स्ट्रॉन्ग बनो खुद के लिए।